अब चले जाइए उत्तराखंड, चले जाइए छत्तीसगढ़, एक ही महीना में बना है, नवंबर के महीने में। झारखंड भी उसी समय बना है, लेकिन झारखंड का स्थिति आप देखिए, छत्तीसगढ़ का स्थिति आप देखिए, उत्तराखंड का स्थिति आप देखिए, आपको सरासर पता चल जाएगा कि आखिर एक ही महीने में, एक ही साल में बनने वाला 3 राज्य, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे कम विकास झारखंड का हुआ है। क्यों ना हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में जाकर के रहेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो बरमान हिला दे। अरे युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो बरमान हिला दे, और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो सरकार की कुर्सी भी हिला दे। सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं लग सकता है, लेकिन आप ऐसा फैक्ट्री डालिए ना, ऐसा इंडस्ट्री लगाइए ना झारखंड में, क्यों नहीं लग रहा है? झारखंड के कोयला दूसरे जगह क्यों जा रहा है? नियम क्यों नहीं लागू किया जाता है? 60 झारखंड का और 40 बाहर क्यों घुसाया जा रहा है? क्या झारखंड में बेरोजगारी नहीं है? क्या झारखंड के युवा बेरोजगार नहीं है? क्या झारखंड के युवा योग्य नहीं है? क्या झारखंड को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए तो जयराम महतो को गिरफ्तार किया गया है कि ना रहेंगे बोलने वाले, ना ही आवाज उठेगा, ना ही छात्र आंदोलन करेंगे, ना ही विधानसभा का घेराव होगा, ना ही सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीके लोहार और आप देख रहे हैं सच न्याय तक। आज हमारे साथ एक बार फिर सफर नया भारत के जो झारखंड के लाडला कहे जाने वाले आनंद आर्या जी मौजूद हैं। आज हम कुछ झारखंड के कुछ विशेष मुद्दों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। आनंद जी, सबसे पहले सच न्याय तक न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। सच न्याय तक जैसे कि आपने चैनल का नाम रखा है, और सच जो है वो यहां तक जा सकता है जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल करके झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हुए हैं। आनंद जी, सबसे पहले आज यदि हम चर्चा करना चाहेंगे तो पहला हमारा मुद्दा होगा कि आज 23 मार्च को झारखंड के राजधानी रांची में बेरोजगार छात्रों के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा था। इसमें टाइगर जयराम महतो भी मौजूद थे। उनकी आज गिरफ्तारी हो चुकी है और छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जहां तक आपने बात किया टाइगर जयराम महतो के बारे में, वो झारखंड का बेटा है और झारखंड के लिए लड़ता भी है। जहां पर आप देखेंगे प्रमोद जी कि पिछले कई दिनों से जयराम महतो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हमेशा झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। और आज जब छात्रों के हित में उन्होंने बात किया, छात्रों के लिए लड़ा, छात्रों के लिए आवाज उठाया, और छात्रों के लिए लड़ने के लिए और उनको हक दिलाने के लिए जब विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे, तो लोगों को खटक गया, और सबसे ज्यादा तो सरकार को खटक गया कि छात्रों पर लाठीचार्ज करा दिए, आंसू का गैस छोड़ा गया, छात्रों को प्रताड़ित किया गया, मारा गया। आखिर क्यों? छात्रों का क्या गलती है? जयराम महतो को गिरफ्तार भी किया गया है। अरे भाई, यही तो हो रहा है आजकल। आप देखे होंगे पिछले दिनों बिहार में भी बोलने वालों के ऊपर एफआईआर किया गया, और झारखंड में भी अब ये एग्जाम्पल मिल गया। मतलब कि झारखंड किसी से कम नहीं है। अब बिहार से झारखंड क्यों कम रहेगा बताइए? बिहार से ही अलग हुआ है ना, तो बिहार से ही सीखेगा। और झारखंड में भी अब जो बोलने वाला है उसके भी मुंह पर तो ताला लगेगा। इसीलिए तो जयराम महतो को गिरफ्तार किया गया है कि ना रहेंगे बोलने वाले, ना ही आवाज उठेगा, ना ही छात्र आंदोलन करेंगे, ना ही विधानसभा का घेराव होगा, ना ही सरकार को जवाब देने पड़ेंगे, और सरकार बल्ले बल्ले रहेंगे। सर, नियोजन नीति को लेकर के इस पर भी बहुत सारा आंदोलन हुआ। जयराम महतो खास करके अगर ट्रेंडिंग में आए, अगर बहुत ज़्यादा चर्चित में आए, चर्चित अगर उनका चेहरा बना, तो नियोजन नीति को लेकर के बना। ये जो रेशियो है 60-40 का, इस रेशियो में क्या है सर? इसको थोड़ा क्लेरिफाई करें और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, झारखंड के जितने छात्र हैं आप देखेंगे तो सरकार हेमंत सोरेन की जिस समय नहीं बनी थी, सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप हमें एक बार सत्ता में लाइए, हम सारे छात्रों के आंखों के आंसू को पोंछने का काम करेंगे, और जो उम्मीद बना करके रखे हैं कि हमारा भी सिलेक्शन किसी ना किसी पद पर हो जाए, उसके लिए हम खरा उतरेंगे।
उन्होंने अपने ही मोमेंटो में कहे थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कहां चली गई वो सरकार? छात्रों के हित में बात करने वाले, छात्रों को रोजगार देने वाली सरकार कहां चली गई? जब सरकार बना उसके बाद से देखा जा रहा है जो बेरोजगारी का आलम है झारखंड में वो बढ़ता जा रहा है। छात्र बेरोजगार हैं, 8 साल से 10 साल से 12 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनके घर में उनके माँ और पिताजी बस अपने आंखों में एक सपना संजोया है कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है और किसी ना किसी दिन सिलेक्शन लेकर के आएगा। सारे छात्रों को पीटो, सारे छात्रों को खदेड़ो, सारे छात्रों को भगाओ, ताकि वो सारे छात्र अपने आंदोलन से हट जाएंगे और फिर छोड़ देंगे कुछ बोलना और आवाज दब जाएगी। जी सर, सवाल यहाँ पर एक और उठता है, जी, क्या सरकार के पास सभी बेरोजगारों के लिए, सभी युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए उनके पास इतने सारे संसाधन हैं? क्या सभी को सरकारी नौकरी दे पाना किसी भी सरकार के लिए यह संभव है? लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जा करके अपने प्रदेश को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, अन्य विदेशों में भी जा रहे हैं, हमारे देश के अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। लेकिन क्या उनको पढ़ने का जो मुख्य मकसद होता है वह नौकरी लेना ही होता है? रोजगार लेना भी तो होता है ना सर। सरकार के पास इतनी सारे संसाधन तो नहीं है कि सबों को सरकारी नौकरी दिया जाए। हम खास करके बात यह भी करना चाहेंगे सर कि सरकार के द्वारा तरह तरह का स्कीम निकाला गया है। आपने सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सभी बेरोजगार युवाओं को ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है। बस ऐसा ही सर, राज्य स्तर पर CMEGP मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उनको लोन मुहैया कराने का प्रावधान है। लेकिन क्या सभी लोगों को ऋण मुहैया कराया जा रहा है? क्या इस पर सरकार कभी पहल किया है? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा, क्या उन सभी मैनिफेस्टो पर विशेष ध्यान देकर यहाँ के लोगों को ध्यान रखा जा रहा है? सवाल सर सबसे बड़ा यही है कि आखिर बेरोजगारी दूर कैसे हो, झारखंड का सर्वांगीण विकास कैसे हो? इस पर थोड़ा प्रकाश और डालिए सर। प्रमोद जी सुनिए, बात क्या है ना कि आप छोड़ दीजिए सारे चीजों को। जितने भी झारखंड में रिक्त पद है कम से कम उसको भर दीजिए ना। कम नहीं है अभी रिक्त पद, उतने सारे वैकेंसी अभी भर दिया जाए तो झारखंड के बेरोजगार युवाओं को संतुष्टि मिल जाएगा कि आखिर झारखंड के छात्रों के हित में बात करने वाली सरकार झारखंड के युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। दूसरा बात आपका था कि झारखंड के सारे युवाओं को रोजगार तो नहीं मिल सकता है, सभी को नौकरी नहीं मिल सकता है। प्रमोद जी आप जानते होंगे, झारखंड पूरे दुनिया में नंबर 1 राज्य हो सकता है, अमीर राज्य हो सकता है, भारत में तो सबसे अच्छा राज्य है ही, जहां पे संसाधनों की कमी नहीं है। 40% है सर। पूरे देश में जो 100% है उसका 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड में है। 40% झारखंड में ही सिर्फ है। आप समझ लीजिए कि जहां पे 40% संसाधन झारखंड में है तो वहां के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल सकता है? सृजन करना होगा, रोजगार को सृजन करना होगा। सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं लग सकता है, लेकिन आप ऐसा फैक्ट्री डालिए ना, ऐसा इंडस्ट्री लगाइए ना झारखंड में। क्यों नहीं लग रहा है? झारखंड के कोयला दूसरे जगह क्यों जा रहा है? झारखंड के अयस्क यहां से निकाल करके दूसरे जगह क्यों जा रहा है भाई? आज ये सवाल करने की जरूरत है कि झारखंड में सीमित संसाधन होने के बाद भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, यहाँ के किसान बेरोजगार हैं, यहाँ के छात्र बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं सारा ठिकरा सरकार के ऊपर फूटता है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है। जिस जिला में आप जाएंगे सभी जगह आपको कुछ ना कुछ यूनिक दिखेगा झारखंड में। आखिर वहां क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है? ये यदि डेवलप किया जाए तो सरकारी नौकरी तो सभी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन सभी को रोजगार मिल सकता है, सभी लोग कुछ कमा सकते हैं, सभी लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन वो सरकार सिर्फ अपना झोलिया भरने में लगे हुए हैं, तो लोगों के बारे में कहां सोचेंगे प्रमोद जी? सर सवाल यहां पर यह भी उठता है कि बेरोजगार युवा, उसको सरकार से सवाल करना चाहिए। और सरकार, जाहिर सी बात है, आज 23 मार्च के दिन झारखंड के रांची में जाकर के लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। सरकार से अपना मांग ही तो किया। सरकार से मांग करना हर एक युवा का, हर देशवासी का, सरकार से मांग करना, अपना अधिकार का मांग करना उसका राइट बनता है।
और राइट मांगने वालों के ऊपर उन्हें दबाया जाता है। यह सरासर अन्याय है। किसी भी स्तर पर, किसी भी देश के किसी भी नागरिक को उन्हें हर अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए। और यही सर हम कह सकते हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि हम सरकार की आलोचना करें, सरकार की जो भी कमियां हैं उसे हम सरकार को दिखाएं, सरकार का विरोध करें। लेकिन सरकार सुनती है क्या किसी का आलोचना? सरकार आलोचना सुनने को तैयार है क्या? सरकार का आप आलोचना करिए ना। आलोचना मतलब क्या? जो वो कर रहे हैं वही सिर्फ दिखा दीजिए ना। आलोचना मतलब जो होता है कि उसका निंदा करना। निंदा मत करिए, सिर्फ उसका हकीकत को आप दिखा दीजिए। सरकार के नजर में आप खटक जाएंगे, क्योंकि आप उससे आंख से आंख मिला करके सवाल कर दिए तो सरकार के नजर में आप टारगेट रहेंगे कि ऐसा व्यक्ति है जो सरकार से भी प्रश्न पूछ रहा है, इसके आवाजों को दबाया जाए। आज के दिनों में यदि आप देखेंगे तो यही है सर। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 कहता है कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है उनका। आप अपनी बात को कहिए, लेकिन उनके बातों को दबाया जाता है। यह सर सरासर अन्याय है। इसके लिए हम सभी युवाओं को, सभी युवा साथी, जितने भी बेरोजगार साथी हैं, आप सभी इस पर आवाज़ उठाइए। चाहे जो भी हो जाए, आवाज़ उठाइए। ये हमारे राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए काफ़ी आने वाले दिनों में सुनहरा अवसर हो सकता है। अन्यथा आज यदि हम सभी दब जाते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे आने वाले बाल बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां, उनके ऊपर दमन होगा। एक कहावत यह भी है कि अगर आज हमारे ऊपर दमनकारी नीति को अपनाया जाता है, अगर आज हम उसका विरोध नहीं किए तो आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियां भी गूंगी हो जाएंगी। इसलिए सवाल तो करना चाहिए ना, सवाल तो करना पड़ेगा। सवाल करेंगे नहीं तब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए प्रमोद जी, आज के झारखंड के युवा पहले जमाने के झारखंड के युवा नहीं है। 4 साल 5 साल पहले के युवा अब नहीं रह गए हैं। अब झारखंड के युवा अपना लड़ाई भी करने जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। आप देखे होंगे भाषा आंदोलन में हुआ था, सारे छात्र सड़क पर उतरे थे, सरकार को माफी मांगना पड़ा था, लागू करना पड़ा था। अरे भाई, झारखंड के छात्र अब सोए हुए नहीं हैं, झारखंड के युवा अब जागे हुए हैं। अब अपना लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ेंगे भी और अपना हक भी लेंगे। प्रमोद जी, आप जानते हैं लड़ाई ये जारी है और आज जयराम महतो को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकार आप कितने जयराम महतो को आप गिरफ्तार करेंगे? झारखंड में सिर्फ एक जयराम महतो नहीं है, बल्कि उनको देख करके, उनसे सीख करके झारखंड के हर नौजवान जयराम महतो बन गया है। और आप कितने युवाओं को दबाएंगे? इसीलिए कहते हैं प्रमोद जी कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। अरे युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो सरकार की कुर्सी भी हिला दे, और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे, और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में, और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। युवाओं की शक्ति को आज सरकार को सोचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि झारखंड के युवा किसी से कम नहीं है। भाई, झारखंड के युवाओं के शक्ति को आप नहीं देखे हैं तो आज के पूरे माहौल को देख करके सरकार को लग गया होगा कि विधानसभा का यदि घेराव किया जाए तो झारखंड के हर एक नौजवान विधानसभा के घेराव में रहेंगे, अपने हक की लड़ाई में रहेंगे, और जब तक उनको अपना हक नहीं मिल जाता है तब तक वो अपने संगठन से, अपने जो कमेटी है उससे दूर नहीं होंगे। अपने लिए लड़ेंगे, अपने परिवार के लिए लड़ेंगे, अपने झारखंड वासियों के लिए लड़ेंगे। सर, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जयराम महतो ने जिस तरह से आंदोलन किया, जिस तरह से लोगों ने उसे सपोर्ट करने का मन बना लिया है, हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे युवाओं का आइकन बन चुके हैं जयराम महतो जी। और जयराम महतो से बहुत से लोगों ने सवाल उठाना सीखा है, और यहां तक यह भी लगता है कि लोग पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे, नहीं हटेंगे। भाई, ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है, हम पीछे हट जाएंगे तो यकीन मानिए हम तो बेरोजगार रहेंगे, साथ ही साथ हमारे पीछे वाले जितने भी लोग हैं उसको भी बेरोजगारी का आलम झेलना होगा। इसीलिए क्यों ना ये लड़ाई और हम और आप सभी मिलकर के इस लड़ाई को जारी रखें, और यकीन मानिए कि जीत हमारा ही होगा, जीतेंगे हम ही प्रमोद जी। इसीलिए सारे छात्रों से भी यही है अनुरोध, और सभी झारखंड के छात्रों को कहेंगे
कि आप अपने हाथों और पैरों में जो आपने बेड़ियां बांध करके रखा है उस बेड़ियों को तोड़ दीजिए और कहिए कि हम अपने हक और अधिकार को लेकर के रहेंगे, चाहे सरकार के आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न क्यों ना पूछना पड़े, पूछने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों ना हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में जा करके रहेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी झेलना पड़े, कुछ भी करना पड़े। पीछे हटेंगे नहीं हटेंगे। यही है ना सर? यही है सर। आप झारखंड का लाडला कहे जाते हैं और झारखंड राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो सर झारखंड का लाडला कहे जाने के बाद आप तो झारखंड को भली भांति जानते हैं सर, और झारखंड में आपका उम्र जो भी है आप तो शुरू से अभी तक जान रहे हैं जी। तो सर झारखंड का सर्वांगीण विकास के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा अंत में और संक्षेप में बताएं। देखिए प्रमोद जी, हम जाग गए ना, आप जाग गए ना, इसी प्रकार से झारखंड के एक एक युवा यदि जाग जाए तो झारखंड का विकास आसानी से हो सकता है। लेकिन झारखंड के युवा सारे हकीकत को अपने आंखों से देखने के बाद भी कुछ नहीं बोलता है, तो समझ जाइए कि झारखंड का विकास कभी नहीं हो सकता है। हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि भाई हमारे झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां पे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में हमारा भी भ्रष्टाचार और हमें भी लूटने का प्रयास कहीं ना कहीं किया ही जाएगा और हम चुप रहेंगे और हम लूटते रहेंगे। तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए, जैसे प्रमोद जी आप जागे हैं, सच न्याय तक के माध्यम से सभी को न्याय दिलाने का काम, लोगों के आवाज उठाने का काम, गरीबों को मदद करने का काम और लोग की आवाज उस आवाम तक पहुंचाने का काम, संसद तक पहुंचाने का काम आप करने का जो ठाने हुए हैं, इस प्रकार से युवा यदि अपने कर्तव्यों को यदि मान ले कि हमारा कर्तव्य ये है, हम अपना 100% कर्तव्य पूरा करते हैं, तो यकीन मानिए कि झारखंड का विकास हो सकता है। दूसरे शब्दों में आपको कहेंगे, झारखंड का विकास तभी हो सकता है जब हम जाति पार्टी से बाहर उठ करके कुछ करें। हमारा मकसद हो कि झारखंड का निर्माण करना है, राज्य का निर्माण करना है। हमारा झारखंड देखिए ना, 2000 ईस्वी में बना और उसी समय 2 राज्य और बना है। एक आपका उत्तराखंड है, एक छत्तीसगढ़ है। आप चले जाइए उत्तराखंड, चले जाइए छत्तीसगढ़, एक ही महीना में बना है, नवंबर के महीने में। झारखंड भी उसी समय बना है, लेकिन झारखंड का स्थिति आप देखिए, छत्तीसगढ़ का स्थिति आप देखिए, उत्तराखंड का स्थिति आप देखिए, आपको सरासर पता चल जाएगा कि आखिर एक ही महीने में, एक ही साल में बनने वाला 3 राज्य, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे कम विकास झारखंड का हुआ है, तो उसका कारण क्या है? प्रमोद जी, हम सभी को जागना होगा, अपने हाथों में वो सारे चीजों को पकड़ना होगा जिससे झारखंड का विकास हो सकता है। यदि हम चाहेंगे तो जरूर हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं हो सकता है। तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए झारखंड को बदलने का, क्यों ना एक प्रयास किया जाए हमारे झारखंड को बेहतर बनाने का, क्यों ना एक प्रयास किया जाए। झारखंड जिस स्थिति में है अभी, यदि इसी प्रकार से रह गया तो जानिए आने वाले दिनों में हमारा झारखंड और नीचे चला जाएगा। लेकिन यदि हम सभी प्रयास करेंगे तो झारखंड में जितना है सबसे टॉप 10 में आ सकता है झारखंड राज्य, लेकिन अभी सबसे पीछे के कैटेगरी में आ जाता है प्रमोद जी, तब दुख होता है। तब तक के लिए जय जोहार, जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।